नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं कंवर अपने YouTube चैनल जस्ट ट्रुथ में आप सबका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की जो एक रियल घटना है, सत्य घटना है, वो मैं बताने वाला हूं। आपके होश उड़ा देगी। जरा दिल थाम के सुनना और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस ये जो भी होते हैं उनके कर्मों के द्वारा, उनके धर्मों के द्वारा ही होते हैं। जैसे कर्म किए हैं, कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा, मैं छोटा सा भूत प्रेत प्रेतात्मा पिशाच ब्रह्म राक्षस के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आज उसका समय नहीं है। तो ये जो बनते हैं ना, जो अननेचुरल डेथ आदमी मर जाता है, जो मालिक ने भगवान ने एक समय दिया, सबकी समय सीमा तय की है कि कोई 80 साल जिएगा, कोई 70, कोई 100 साल जिएगा, उसके जन्म और प्रारब्ध के अनुसार। तो फिर उसके बीच में अननेचुरल डेथ हो जाती है, कभी एक्सीडेंट से हो जाती है, कोई किसी को मार देता है, या कहीं सामूहिक कुछ ब्लास्ट हो गया, उधर मर गए, तो ये अननेचुरल डेथ है। कोई सुसाइड कर लेता है किसी भी इमोशनल उसमें ड्रामे में आकर के। तो ये सारे भूत बनते सब भूत योनि में ही। फिर कैटेगरी उनकी जो क्वालिटी है, उनके गुण है, उनके कर्म के ऊपर बनती है। जैसे तांत्रिक आदमी है तो पिशाच बन जाते हैं, तो और ऊपर कुछ किया तो प्रेत बनते हैं। तो जो गुणी आदमी है, जो ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं, जिनको ब्राह्मण विद्या जिसने ली है, वेद शास्त्र पढ़े, अगर वो बुरे कर्म करता और मर जाता है तो ब्रह्म राक्षस बनता है। तो उसको तोड़ निचोड़ सब मालूम होता है। सुना है कि वो पीपल के वृक्ष पे रहता है, इसलिए पीपल का वृक्ष हो गया, इमली का वृक्ष हो गया, ज्यादा देर तक उधर नहीं रहना चाहिए, ज्यादातर टकटकी लगा के नहीं देखना चाहिए। इसके बारे में कभी बात करेंगे। आज जो सत्य घटना मैं सुनाने वाला हूं वो यूं है कि पंजाब के एक तांत्रिक थे, जालंधर के, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे बुरे कर्म किए। यानी तंत्र विद्या से थोड़े से लालच में, पैसे के लालच में आकर के, तो उसने बहुत लोगों के काम बिगाड़े। कई हो सकता है कि अननेचुरल डेथ भी हुई हो उधर, तो मर जाता है तो पिशाच योनि में जाता है, और पिशाच बन करके उसके जो पिशाच के जानने वाला था एक आदमी, सिंह साहब थे, वो हॉलैंड में रहते थे। और वो हॉलैंड में रहते थे, तो उन्होंने हॉलैंड तक उनका पीछा किया। उधर जाकर के उसके आंग पे आना शुरू हो गए, शरीर में प्रविष्ट होना शुरू हो गए। और पिशाच था तो उसने तो वही गंदी हरकतें शुरू कर दी। जब भी सिंह साहब ऑफिस में जाए, अपने काम पे जाए, उसके अंदर प्रविष्ट हो जाए, वहां पे जो गोरियां दिखती थी, लड़कियां थी, उनको छेड़ना शुरू कर दे, उंगली लगाना शुरू कर दे, ऐसी ऐसी हरकतें करे कि पीछे से थप्पड़ पड़े, पब्लिक आकर के उसको पीटे। जब वो पिटने लगता था तो पिशाच तो निकल जाता था और सिंह साहब पिटते थे। ऐसी घटना 50 बार हो गई, 15-20 अपने FIR भी हो गई। वहां की पुलिस ने भी वार्निंग दी, अगर तूने अपना बिहेवियर नहीं सुधारा तो हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो बहुत टेंशन में था। एक बार वो अपने इलाज के लिए भारत में आ रहा था, फ्लाइट में बैठा था, फ्लाइट में भी पिशाच ने गंदी हरकत कर दी। उसने एयर होस्टेस को छेड़ दिया और गलत तरीके से छेड़ दिया। तो एयर होस्टेस चिल्लाई तो वहां की आसपास की सवारी उठ करके उसको मारने दौड़ी। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले मैं नहीं, मेरे अंदर कुछ अदर पर्सनैलिटी आती है और वे हरकतें करती है, मैं इससे परेशान हूं, मैं अपने इलाज के लिए भारत जा रहा हूं। तो वहां के लोगों ने समझा बुझा करके सबको बिठा दिया, पर एयर होस्टेस दोबारा उसके पास नहीं आई। तो बाजू में एक आदमी बैठा था उसके, उसने उससे पूछा आपको होता है क्या है? बोला पता नहीं क्या होता है, मेरे को लड़कियां ही छेड़ता है, गलत गालियां ही देता है, गंदे गंदे काम कराता है, कभी चोरी कराता है, कभी कुछ कराता है, मेरी समझ में नहीं आता, मैं तो पिटता हूं तो मालूम पड़ता मुझे, तो मैंने ये किया है। तो वो आदमी एक गुरु का शिष्य था, तो उसने उसको कार्ड दिया, बोला कि आपका सही इलाज वहां पे होगा, महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो वो आदमी तो घर पहुंचा ही नहीं, उसने तो एड्रेस लिया, बोला कैसे भी करके मुझे तो अपना उपाय करना है। और वो कार्ड लेकर के वहां गुरु के स्थान पे, गुरु के मंदिर पे पहुंच गया। उधर जाकर के वो भी जैसे गुरु शिष्य ट्रेडिशन में होती सारी सेवाएं होती, वो सेवा करना शुरू कर दिया। तो वहां पे अच्छे सीनियर्स गुरुजी के जो शिष्य थे, उन्होंने सबने बताया कि भाई तू सेवा कर, तेरा सब निकल जाएगा, सेवा करता रहा हो। बट वो इतनी पावरफुल सोल थी कि वो किसी के काबू में नहीं आती थी। वो ऐसी ऐसी हरकतें करता था कि फावड़े का काम करता तो घंटों तक लगा ही रहता था, गड्ढे के गड्ढे कर देता था। उसको निकालने के लिए छींटे मारना, जल ट्रीटमेंट देना, और जो क्रियाओं के ट्रीटमेंट है उसके सामने सब फेल हो जाते थे। उस घटना में मैं भी सम्मिलित हूँ, उसमें जो हुआ मैं भी उधर ही था। अपने गुरु शिष्य ट्रेडिशन में हम भी सेवा करते थे, गुरुजी के सानिध्य में रहते थे। तो 13-14 साल में रहा अपने गुरु के साथ में। बहुत पावरफुल, पॉजिटिव,
आध्यात्मिक गुरु थे, हैं। अभी वो शरीर छोड़ दिया था उन्होंने, समाधि ले ली थी, अभी नहीं है, पर फिर भी उनका प्रभाव हर जगह है। तो उसकी घटनाएं बढ़ती चली गई, उधर भी वो हरकतें लग गया करने, गंदी हरकतें। तो उसको मारने जाए तो 4-5 के तो आदमी के काबू में आता ही नहीं था वो। आप देखिए इतना उसके साथ में ट्रीटमेंट करके देखा कि उस पर लेटा करके बोरिया होती है ना मिट्टी की भर भर के, 10-12 गोनियां रख दी उसके ऊपर, बोरिया रख दी। अब बोलेगा तू देखा हिल करके, तो ऐसे फेंक देता था जैसे कोई कंकर पत्थर छोटे छोटे हवा में उछाल दिए हो। 10-10, 12-12 बोरिया भी मिट्टी की, ऐसे करता था वो। बट वहां पे क्या गुरु स्थान था, तो वहां पे जो आध्यात्मिक माहौल इतना तगड़ा था, वो चाह के भी कुछ गलत नहीं कर सकता था उस दायरे के अंदर, क्योंकि गुरु के मंत्रों से वहां पे जो साधक लोग रहते हैं उनके मंत्रों से वो एरिया बहुत पवित्र होता है। और चाहे पिशाच हो, ब्रह्म राक्षस हो, कोई भी हो, एक आध्यात्मिक गुरु के पास ये पावर काम नहीं करती, इतना ध्यान रखिए। फिर भी गुरु भी उन पावर से खेलता है और खेल खेल कर उनको मुक्ति की तरफ लेके जाता है। सॉरी। अभी ये चीजें मेरे सामने भी आना शुरू हो गई। मैंने उसको पूछा भी भाई तू कौन है, क्या है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। तो फटाक से एक बार आह्वान करो, फटाक से शरीर में आ जाए, उसको सारी बातें बताना शुरू कर दो। घर तक की, हमारे घर तक की बात बोल दे, अगर मैं 1 मिनट में जा सकता हूं, आ सकता हूं। कई लोगों की हमने फिर वो इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। तो ऐसा एक फ्रेंडली माहौल हो गया था उसके साथ में। तो उसने मुझे बताया कि मैंने आपके ये जो सेवक है, महारथी हैं, इतने अच्छे जो सीनियर हैं, उन सब के अंदर शरीर में प्रविष्ट किया है और ऐसे ऐसे काम किए, जाके पूछ लो। 1-2 से कंफर्म किया कि हाँ। तो हमने उसको आजमाने के लिए ऐसा भी बोला, उस टाइम पे थोड़ा जोश बहुत रहता था कि गुरु का हाथ है तेरे सिर पे, तेरा तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो हमने उसको बोला कि अच्छा उसके अंदर जो ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं ना, सब जगह सब तरह के होते हैं, मैं इसके अंदर जाके देखा, थोड़ा कारनामा दिखा। तो उसके अंदर घुसा, उस आदमी के अंदर घुसता, उसने फावड़ा उठाया, 20-25 मिनट तक एक जगह खोदता ही रहा। जैसे वो निकला और तो बैठ गया, कमर टूट गई। यार भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ में, उसकी कमर ही नहीं सीधी हो रही थी। तो मेरे पास आया, बोला कि कुंवर जी क्या करें, मेरी कमर सीधी नहीं हो रही। मैंने उसको सीधा करके लात से अपना थोड़ा मैनेज कर दिया, उसका कमर सीधी हो गई, बोला बड़ा रिलैक्स हो गया। फिर उस आदमी से मैंने पूछा भाई तू सबके अंदर गया, तो मेरे अंदर भी गया होगा। मुझे बड़ी उत्सुकता थी पूछने में और डर भी लग रहा था थोड़ा, कभी ऐसा तो नहीं प्रविष्ट कर दे, बाद में तंग करे। बोला नहीं, मैं आपके अंदर प्रविष्ट नहीं कर सकता। मैं ऐसा क्यों? बोला कि कैसे करूं, आप गुरुजी के सानिध्य में रहते हैं, गुरुजी के प्यारे हैं। अच्छा भाई गुरु के प्यारे तो सारे हैं, वो तो सबको एक जैसा प्यार करते हैं, किसी से भी ऐसा व्यवहार नहीं करते। बोला नहीं, आपके ये 2 मंत्र सिद्ध हैं और वहां हमारी एंट्री नहीं है। अब उस दिन पता चला मेरे को, जो दिन रात गुरुजी बोलते थे ये मंत्र किया करो, मंत्र करते करते अपनी सेवा करते रहो। वो सालों गुजर गए थे मंत्र करते करते करते, पता नहीं वो कब सिद्ध हो गए, कैसे हो गए, हमको खुद को आभास नहीं। फिर मैंने जब वो मंत्र से जल बना के उसके मुंह पे छींटा मारा, छींटा मारते हो तो जागृत होकर के बोला मेरे को जलाओ मत। ऐसी मेरी को भावना नहीं थी, पर सामने से बोलने लगा कि मैं जल जाऊंगा, ऐसे मत करो मेरे साथ में, ऐसा मत करो, तुमको पाप लगेगा। अरे गलत काम तू करे, पिशाच तू, पाप हमको लगे। भाई ये करते करते मैंने उसको कन्विंस करना शुरू किया, माँ भाई तू क्या चाहता है? बोला मुक्त। मैंने अपने गुरु के सामने जाकर के प्रार्थना रखी, माँ गुरु जी ऐसे ऐसे ये केस तो है, बड़ा प्रचलित हो गया है इधर, बड़ा भयंकर है, पिशाच से निकलने का नाम नहीं ले रहा। वो बोलता है जब तक मुक्ति नहीं होगी मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं कुछ बोलने को तैयार, बोलता कि गुरु जी के दर्शन कराओ, गुरु जी अपने हाथ से मुक्ति दे मेरे को। अब गुरु जी बोले यार मुक्ति तो दे दें, पर ससुरे ने जो कर्म कर रखे हैं उनको भोगेगा कौन? अरे भाई भोग तो सेवा से कटेंगे, कर लगा रहो सेवा में। अब सेवा भी नहीं करनी और मुक्ति भी चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई। पर फिर भी चलो मालिक मेहर करेगा, पूछ क्या चाहता है, क्या करे क्या नहीं, उसकी सेवा में क्या उपस्थित करें, बोलो जा करके, और तू हैंडल कर उसको। तो वो केस कुछ दिन के लिए मेरे को हैंडल करने के लिए दे दिया चुपचाप, बाकी किसी को नहीं मालूम होता था। तो ये केस में क्या करें, ऐसे बात बात में थोड़ी सेवा करते रहे, उसको साथ में लेके जाए। बाहर लोनावाला में बड़ा स्थान था, वहां पे लेके गए, वहां पे डैम था, नहाते हंसते बातें करते, वो होलैंड की सारी बातें बताता। पर जब उसका आह्वान होता, जब उसका होता, हरकतें करना शुरू करता तो ढीठ बन जाता, काम नहीं करता। फिर पता चलता था कि ये आ गया है। फिर उससे पूछा, जल पिलाया, जल पिलाने के बाद बोला कि आप मुझे मजबूर कर रहे हैं बताने पे। मैं नहीं, बताना तो पड़ेगा, आप चाहते क्या है?
और आप इसी के पीछे क्यों पड़े हैं। अब ये घटना है, अब यहां से शुरू होती है उसकी, यहां तक आने के लिए उसने बोला कि मैं एक बड़ा तांत्रिक रहा हूं, मेरे मरने के बाद मैं पिशाच योनि में आ गया हूं, और जो मेरे गांव में जहां मैं तंत्र विद्या करता था लोग मुझे बहुत मानते थे, मेरे मरने के बाद उन लोगों ने समाधि बना दी मेरी। जब भी वहां पे आकर के कोई दिया लगाता है या माथा टेकता है तो वो तकलीफ होती है मुझे, क्योंकि मेरे ऐसे कर्म पूजा वाले नहीं है, और मैं जलता जा रहा हूं और मैं सड़ता जा रहा हूं, नरक भोग रहा हूं इसमें ही। ऊपर तो अभी तक गया ही नहीं, मैं पहले से ही नरक भोग रहा हूं, मैं तड़फ रहा हूं, कैसे भी करके मेरे को मुक्ति चाहिए। मैंने उससे पूछा, भाई तेरी समाधि बनाते लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं, तो उससे इसका क्या ताल्लुक आता है सिंह साहब का, इसको क्यों परेशान करा कर, ये तो बेचारा हॉलैंड में रहता है। बोला नहीं, ये भी हमारे पास का ही रहने वाला है, ये हॉलैंड में था तो ये करके मेरी एक बेटी है, मैंने इसकी बेटा अपनी बेटी का रिश्ता इनके घर पे लेके गया था मैं, और इसके पिता ने तो हाँ भी कर ली थी, और मेरी दिली इच्छा थी और मेरा मन भी था कि मैं इस लड़के से ही अपनी बेटी की शादी करूंगा। मैंने ठान लिया था कुछ भी हो जाए पर करूंगा इसी लड़के से, क्योंकि मेरी बेटी को अच्छे से संभाल सकता है, ये बहुत अच्छा लड़का है। मैं फिर यार इतने अच्छे आदमी को तंग कर दिया आपने, परेशान कर दिया। बोले इसने शादी से मना किया। भाई शादी से मना क्यों किया इसने? बोला कि इसकी शादी उधर हॉलैंड में ही तय हो गई थी। ये बोला वो नहीं छोड़ूंगा मैं इसमें गलत क्या था? बोला नहीं, मैंने तंत्र क्रिया करके इनके घर का सत्यानाश करवा दिया, पूरा इसकी जिंदगी खराब कर दी, और ये करते करते पता नहीं क्या हुआ, मुझे कैंसर हुआ था और मैं मर गया। अब भी मेरे अंदर वही बदले की भावना, मेरी बेटी से इसने शादी क्यों नहीं की, और मैं चाहता हूं कि इसी आदमी के द्वारा मेरी मुक्ति हो। तो इससे तेरी मुक्ति कैसे होगी? मैंने उनसे पूछा। वो बोलता है कि ये आदमी अगर जाकर के मेरी समाधि को तोड़ दे और वो लोग मेरे ऊपर दिया लगना बंद हो जाए, और वो मेरे पे जो समाधि पे माथा टेकते हैं वो बंद हो जाए, तो मैं धीरे धीरे मुक्त हो जाऊंगा। मेरे कर्मों की जो सजा मिली हो तो मिलेगी, बट इस बंधन में अभी आप देखते हैं ना, कहीं पे बहुत लोगों को बहुत शौक होता पाँव छुआने का, या अपनी पूरी आरती अपने अच्छे गुणगान करवाने का। उनका नहीं करना चाहिए भाई, पाँव नहीं छुआने चाहिए, उसके साथ में उसका भार भी आता है। अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है पाँव छुआने की तो दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए उससे, यह उसका उपाय है। ये पाँव जो कोई आकर के पाँव की तरफ आपको बड़ा मान दे करके छू लेता है, कई बार कई भोग भी उसके साथ में आ जाते हैं, इसलिए इससे बच के रहें, दूर से प्रणाम करें, हाथ मिलाए गले मिले सब होगा। और पाँव छुआने का काम गुरुजनों का ही होता है, अपने माँ बाप के छुए, अपने सीनियर्स के छुए। आम जगह अपना बड़प्पन दिखा के पाँव नहीं छुआना। चलिए, तो उसने बोला कि ये समाधि तोड़ेगा तो मेरे को मुक्ति होगी। अब हम बोलते हैं कि माँ भाई वो समाधि तोड़ेगा, वो सैकड़ों लोग जो तेरी समाधि पे माथा टेकते हैं, दिया लगाते, तेरे को मानते हैं, उनकी बद्दुआएं फिर इसको भोगना पड़ेगा, ये क्यों तोड़े? बोले कुछ भी करे मुझे नहीं मालूम। अरे तेरे को मालूम नहीं, तेरे को ये मालूम है कि ये आदमी समाधि तोड़ेगा तो मुक्ति मिलेगी, अदरवाइज बाकी तेरे को कुछ नहीं मालूम। इसका क्या होगा वो तेरे को कोई लेना देना नहीं। बोला कि अपने गुरुजी से बोलो ना मुझे मुक्त कर दे। मैं बोला माँ भाई गुरुजी ने मुझे भेजा है, गुरुजी ने ही बोला है मुझे कि जाकर के भैया इससे हाल चाल ले। अब आपने अपना मुक्ति का जो साधन बताया है तो मैं गुरुजी के सामने रखूंगा, बाकी गुरुजी की मैं कृपा भाई जैसे हो जाए। बट हाँ इतना है, अगर तू सुधरना चाहे तो तेरी मुक्ति संभव है, आपको रास्ता मिलेगा। बोला मैं सुधरूंगा। उस दिन से उस आदमी ने, उस प्रेत पिशाच आत्मा ने अच्छे अच्छे जैसे पगडंडियां बनती हैं, रोड बनते हैं, छोटे पत्थर तोड़े जाते हैं, सुबह लगता था, रात तक सेवा करता था, एक बार दो बार प्रसाद खाता था, फिर जाके सेवा करता था। उसने अपने आप को सेवा में लगा दिया। हमने एक ही उपाय बताया कि भाई जितनी सेवा करेगा उतनी जल्दी आपकी मुक्ति होगी। एक दिन बड़ा गुरुवार होता है, उस दिन गुरुजी के दर्शन होते हैं, तो गुरुजी से प्रार्थना की तो गुरुजी आ जाए, लाइन में लेके आए कि नहीं दर्शन करेगा, आने दे यार। तो गुरुजी के सामने आया, गुरुजी ने छींटे मारे, मेरे को बुलाया, बोला यार हाँ इसका उपाय बता देना, हो जाएगा सब, बस सेवा मत छोड़ना। पर इसको बोलो कि इस बंदे को छोड़ दे। उसको मंदिर में बिठाया, उसको बोला, आह्वान करके बुलाया कि हाँ भैया आ जा, तो बोला हाँ आ गया। मैं बंदे को छोड़ दे, इसके अंदर दोबारा प्रविष्ट नहीं करना, गुरुजी ने आज्ञा दी है। बोला ऐसे तो मैं भी नहीं छोड़ने वाला जब तक मुझे समाधान नहीं मिलेगा।
मैं गुरुजी ने बोला तेरा समाधान हो जाएगा, अब उनकी वाणी पे तो विश्वास करना पड़ेगा। बोला ठीक है। वो प्रवेश था अंदर से एकदम धड़ाम करके निकला और रिलैक्स हुआ। तो सिंह साहब बोलते हैं कि काफी दिनों के बाद ऐसा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने अंदर हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अपने शरीर में हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं एकदम रिलैक्स हो गया हूं, सर से जैसे बहुत सारा भार निकल गया है, ये निकल गया है। तो गुरुजी की लीला देखो, उसने क्या किया कि कुछ दिन के बाद जो उस खेत में उस पे जगह पे जो समाधि बनी हुई थी वहां पे कोई छोटा सा रोड निकल रहा था और रोड की वजह से समाधि टूट गई। अब ये गुरु लोग की लीला होती, वही जानते हैं भाई कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। तो कोई भी ऐसी क्रिया हो जो करता हो आदमी, तो ऐसी क्रिया ना करें बिना गुरु के सानिध्य के बिना, जिनको उसका पूर्ण ज्ञान हो उनके संग रह के ही कोई चीज करनी चाहिए। और नेगेटिव बुरा किसी का भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही फिर आपके भोग बनते हैं, यही आपका कर्मा बनता है। और आपको बता चुका हूं, कर्म और भोग किसी का पीछा नहीं छोड़ते, चाहे आप प्रेत योनि में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, कहीं पे भी जाए, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो आपका हिसाब बराबर करके रहेंगे। तो ये कैसी लगी ये सत्य घटना, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी तक खुल नहीं रहा हूं के साथ में, सॉरी, माफी चाहूंगा उसके लिए, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मेरा अनुभव गुरु शिष्य ट्रेडिशन में, गुरु के साथ साधना में 14-15 साल जंगलों में ही रहे हैं, सेवा ही की है साधकों की। तो वहीं पे हम मंत्र करने वाले थे, तंत्र क्रिया वहां पे कुछ नहीं चलती, मंत्र और सेवा दो ही चीज चलती है। वहां पूरे विश्व का कल्याण के लिए ही हमको सिखाया जाता था, और हर एक आत्मा का, हर एक सोल का, हर एक जीव का भला हो, ऐसी ऐसी चीजें हमको सिखाई जाती थी। हमारी कोई खास पढ़ाई नहीं होती थी, बट सेवा एक ऐसी होती थी कि हर आदमी को पढ़ना, हर आदमी की एक्टिविटी पढ़ना, हर आदमी का फेस पढ़ना, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सब अंदर आ ही जाता था। और वो फिर मेरा जो फील्ड है वो योग का फील्ड है। मैं योग सिखाता हूं मुंबई में काफी लोगों को, और योग के माध्यम से ही जितने भी अपने शारीरिक हो या मानसिक हो, जितने भी रोग होते हैं, योग के माध्यम से उसको ट्रीटमेंट देते हैं, सोल्व करते हैं। और ये सेवा भी करता रहता हूं। मेरे लिए कोई स्थान या जगह मायने नहीं रखते, रोड पे भी होता है, स्टेशन पे भी, और कहीं पे भी होता है। तो ये सेवा मेरे को मिली, मैं करता रहता हूं। और किसी को भी कोई भी मानसिक प्रॉब्लम हो या शारीरिक प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं पूरी कोशिश करूंगा योग के माध्यम से और अध्यात्म के माध्यम से, आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से आपका जो सॉल्यूशन है देने की कोशिश करूंगा। बाकी गुरु महाराज, भगवान शिव सब मेहर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। आप सबको राम राम। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।